नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके लिए यदि आप इस समय एस्टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मन में ये संशय होगा क्योंकि पेपर आप लोगों का ऑनलाइन हो रहा है, सीबीटी मोड में हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब और ये कई शिफ्ट में पेपर हो रहा है, जैसे अगर एसएसटी का ही है तो कई शिफ्ट में, है ना, कई शिफ्ट में आपको पेपर देखने को मिल रहा है। और सिर्फ एसएसटी की ही बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई भी अगर आपका है जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हैं तो कई शिफ्टों में पेपर देखने को मिल रहा है। बच्चों में सबसे बड़ा ये है कि इस समय कि एक जगह नोटिफिकेशन में स्टूडेंट्स दिया गया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, और स्वाभाविक सी बात है कि यदि कई शिफ्ट में अगर शिफ्ट ज्यादा होता है ना, शिफ्ट ज्यादा होता है अगर एग्जाम का, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब हमें देखना है कि आखिर आप लोगों के बिहार स्टेट के पेपर में किस तरीके से आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। आइए पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों में या तिथियों में किया जा रहा है। यानी कि शिफ्ट तो चलो अलग अलग है ही, कई डेट में पेपर आपका हो रहा है ना। किसी बच्चों का एकदम 14 अक्टूबर से शुरू है तो किसी का 13 नवंबर को है ना, कई डेट में है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के एक अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण, क्योंकि जरूरी नहीं होता है बच्चों कि अगर जैसे मैंने माना कि अब चूंकि मैं एसएसटी की ही टीचर हूं तो मैंने माना कि अगर एसएसटी का पहला शिफ्ट हुआ, है ना, पहला शिफ्ट हुआ और फिर एसएसटी का ही, है ना, एसएसटी का ही सोशल स्टडी का दूसरा शिफ्ट हुआ, सेकंड शिफ्ट, हो सकता है कि पहले शिफ्ट का पेपर जो था, एग्जाम जो था, है ना, एग्जाम जो था ये कठिन था, है ना, कठिन था, एग्जाम टफ था बच्चों, है ना, ये ज्यादा कठिन था, है ना, ज्यादा कठिन था, ये ध्यान रखिए, ज्यादा कठिन था। और इसका आसान था पेपर, आसान था सेकंड शिफ्ट का। अब जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा कठिन है तो हमेशा एवरेज स्कोर लिया जाता है। सपोज दैट कि सेकंड शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे हैं, हो सकता है किसी ने 70 नंबर लाया हो, किसी ने 72 नंबर लाया हो, किसी ने 75 नंबर लाया हो, किसी ने 80 नंबर लाया हो, किसी 90 नंबर लाया। अब इसको टोटल करके हम अगर भाग दे देंगे तो मान के चलो, हम देखो मैथ्स आपको नहीं बता रहे हैं, बस पूरा जोड़ करके जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उन सभी के मार्क्स को कैलकुलेट करके जितने बच्चों ने भाग दिया है उससे क्या करेंगे, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके सभी मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद जितने बच्चों की संख्या है भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज स्कोर आ जाएगा, एवरेज स्कोर आ जाएगा, ठीक है, एवरेज स्कोर। अब देखो सेम टू सेम ये पेपर ज्यादा कठिन था तो हो सकता है कि बच्चे 50 नंबर पा रहे हो। वैसे तो आप जानते हो ना कि अगर 150 प्रश्नों 150 नंबर का है ना, 150 नंबर का है तो अगर आपका 50% मार्क्स आने चाहिए, है ना, 50%, यानी कि अगर आप 75 नंबर लाते हो, अगर आपका स्कोर 75 है तभी आप पास हो, है ना, क्योंकि, है ना, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए, तो अगर हो सकता है कि कोई बच्चा 55 ला रहा है, मतलब जितने बच्चों ने एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में दिया है, अब चूंकि पेपर कठिन है तो मार्क्स भी कम कम आएंगे, तो अब उनका स्कोर, एवरेज स्कोर, उन बच्चों के एवरेज स्कोर को हम कैलकुलेट करेंगे। अब बस उसी से हमें पता चल जाता है, उसी से हमें पता चल जाता है कि, है ना, क्या रहा, है ना, पेपर की कठिनाई कैसी रही, एवरेज स्कोर। अब जैसे देखो बच्चों, ऑलरेडी आप पहले तो यहाँ पे अगर आसान है तो कोई बच्चा 120 नंबर ला रहा है, कोई बच्चा 130 नंबर ला रहा है, कोई 112 ला रहा है, कोई 118 ला रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा 77 नंबर ला रहा है, 77 नंबर ला रहा है। और इसमें कोई बच्चा,
है ना 77 नंबर ला रहा है, कोई बच्चा 80 नंबर ला रहा है, कठिन था ना, कोई बच्चा 90 नंबर ला रहा है, कोई बच्चा 95 नंबर ला रहा है। तो जो बच्चा कम नंबर ला रहा है बच्चों, इसका मतलब कि उसने सारे अटेम्प्ट किए थे, सारे अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसकी गलती ज्यादा हो गई। भाई गलती ज्यादा हुई ना उससे, क्योंकि क्वेश्चन तो आप ज्यादा अटेम्प्ट किए हो, लेकिन आपको आ नहीं रहा था, आपने गलती ज्यादा किया, तभी तो आप 77 नंबर पाए हो। तो पेपर आसान था, तब भी आप एक तो उतनी गलती आपने की, साथ ही साथ 77 नंबर आप पा गए। तो बस अब 77 नंबर पाए हो बच्चों, तो नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा 1.5 अंक और मैक्सिमम 2 अंक, बस इसी का प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज्यादा खतरा जो आसान शिफ्ट वाले पेपर वाले बच्चे हैं, उनमें जिन बच्चों की गलतियां ज्यादा होती हैं, सही कम होता है, अगर वो बाउंड्री लाइन पे हैं, यानी 77 या 75 नंबर हैं, तो हो सकता है कि 75 से, है ना, सीधे अगर हम देखें तो अगर 75 से सीधे ये 74 पा गए, है ना, 74 पा गए, तो इसका मतलब कि वो अब वो क्वालिफाई नहीं होंगे। तो यानी कि जिस तरीके से सीटेट का पेपर नहीं होता है कि सीटेट में अगर हम देखें तो आपके 150 में, है ना, 60 यानी कि 90 नंबर, 60% यानी 90 नंबर अगर कोई पाया तो क्वालिफाई। ठीक उसी तरीके से इसमें अगर कोई 50% अंक पाया है, तो इसका मतलब कि वो क्वालिफाई है ना, वो क्वालिफाई। जो 50% अंक पाया है, यानी 75 नंबर जिनका आ गया, वो क्वालिफाई। लेकिन अचानक से नॉर्मलाइजेशन में कोई बच्चा 74 ऐसे पा गया, 74.90 पा गया, यानी कि अगर किसी का 76 नंबर था, 1.5 नंबर कम हो गया, 1.5 नंबर कम हो गया, तो वो फेल माना, मतलब वो क्वालिफाई नहीं होगा, वो बच्चा क्वालिफाई नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन के दौरान अगर कोई नंबर कम आता है, भले आप 76 पाए हो 77, लेकिन अगर 2-2.5 नंबर कम हुआ, तो आप 74 में अगर आप आ गए, तो इसका मतलब कि आप, क्योंकि जो नंबर होता है वो दशमलव में भी आ जाता है। तो यदि नॉर्मलाइजेशन में आपका कम हुआ, तो अगर 74.6 आ गया, तो इसका मतलब कि आप क्वालिफाई नहीं हो। तो हमेशा उन बच्चों में होता है जिनकी गलतियां ज्यादा, सही कम होता है ना, अक्सर ये जो खतरा है ना उन्हीं पर है। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि चलिए, तो कोई लाभ या हानि, भाई नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि किसी को ना बेनिफिट हो, ना ज्यादा किसी को हानि हो, इसीलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपना करके परीक्षा फल प्रकाशित किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी को जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। यानी कि जो भी नॉर्मलाइज्ड करके आपको नंबर, यदि आपका शिफ्ट का आसान होगा तो 1-1.5 नंबर कम होगा, तो जो ज्यादा नंबर पाए रहेंगे उनको तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिनका अंक ऑलरेडी बाउंड्री पे है, उनका कम हो गया तो नुकसान उनको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाता है, यही रॉ स्कोर होता है। आप जानते ही हो कि उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का 150 अंकों की परीक्षा में जो रॉ स्कोर है वो 36 है, लेकिन अचानक से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद उसका नंबर अगर 74.90 आता है, तो यानी कि वो निर्धारित 50% से उसका नंबर कम हो गया, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो क्वालिफाइड नहीं होगा। ठीक है, यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है ही नहीं, भाई यहाँ पे निगेटिव है नहीं ना, किंतु अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों का गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव भी आ सकता है। भाई क्यों नहीं ऋणात्मक प्रभाव आएगा? अच्छा आप ही बताओ कि 150 सवाल था, आपने 110 सवाल गलत कर दिए, सही कितना किया? तो आपने सही जो किया है वो आपने 40 सही किया है, तो आप खुद बताओ ऋणात्मक प्रभाव नहीं आया। चलो ठीक है, यदि 150 का था, आपने 75 सही किया है ना, 75 सही किया है और 75 गलत कर दिया, तो
तो एक तो पहले से ही आपने 75 गलत किया है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद और कम हो गया, तो ऋणात्मक प्रभाव नहीं हुआ। तो ऑलरेडी पहले ही आपने इतना गलत कर दिया है और गलत करने के बाद नॉर्मलाइज्ड हो गया स्कोर तो और घट गया। और जाहिर सी बात है कि आपकी गलतियां ज्यादा हैं और अगर आपके शिफ्ट का पेपर आसान होता है तो और ज्यादा पीछे आप हो जाएंगे और आपका कम नंबर हो जाए। तो ज्यादा नहीं होता है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो एकदम बाउंड्री पे, खतरा हमेशा उन्हीं के लिए होता है, ठीक है। अगर जिनके अत्यधिक मार्क्स से हैं एक, और हमेशा ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, लेकिन हाँ जो बाउंड्री पे है, जिनका एक एक नंबर फाइट करना है, तो उनका नॉर्मलाइज्ड हो जाए स्कोर तो उनको फर्क पड़ता है, लेकिन हमेशा 1 या 1 से 1.5 मार्क्स का ही अंतर देखने को मिलता है। तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत संयम के साथ आपको जो है अपना प्रश्न करना है। बाकी दृष्टि लर्निंग ऐप पर बच्चों दिवाली का आपका 14 से 18 अक्टूबर तक पूरा आपका 50% का सेल है और साथ ही साथ टीचिंग जितने भी टेस्ट सीरीज है उस पर 50% आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 18 अक्टूबर तक ही है। बाकी आपने एस्टेट दे लिया है तो बीपीएससी टीआरई के साथ टीआरई 4 की तैयारी के लिए जुड़ जाइए हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर। और आपको ऐप ऐसे खोलना है, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे टीचिंग एग्जाम, यहाँ आईएएस पीसीएस बहुत सारे इंटरफेस देखेंगे, लेकिन आपको टीचिंग एग्जाम पर जाना है और आप चाहें तो DSSB की तैयारी हमारे ऐप से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, केवीएस एनवीएस EMRS की तैयारी कर सकते हैं। अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी आप करना चाहें तो उसकी भी बिहार टीचिंग, यहाँ बीपीएससी की सारे क्लासेस आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। यहाँ तक कि AEDO की भी क्लासेस देखने को मिल सकते हैं। अगर हम AEDO की बात करें तो इस पे भी 50% है ना। बाकी बिहार स्टेट तो अभी आप देके ही आए हो, और बाकी बीपीएससी टीआरई के भी सारे कोर्सेज पर आपको 50% का है ना डिस्काउंट है। देख लीजिए, आपका सभी पे 50% का दृष्टि लर्निंग ऐप पर डिस्काउंट है। तो इस तरह से आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी हमसे बीपीएससी टीआरई 4 में जुड़ सकते हो, या केवीएस एनवीएस सीटेट किसी भी एग्जाम में आप जुड़ सकते हो। तो बच्चों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आराम से पेपर दीजिए। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे ज्यादा गलत हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव कुछ नहीं। अगर बाउंड्री पे हो तब थोड़ा आपको खतरा देखने को मिल सकता है, यदि अगर आपका शिफ्ट का जो पेपर है वो आसान हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।